हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि इसके द्वारा तय क्षैतिज परास तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है। उसे क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है? 1076 डिग्री बराबर 4 हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चों, प्रश्न में हमें क्या कहा गया कि एक वस्तु को हम प्रक्षेपित कर रहे हैं और उस वस्तु को प्रक्षेपित करने पर जो उसकी क्षैतिज परास है तथा जो उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है उसका मान बच्चों हमारे पास कितना है? समान है। तो उसे क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित किया गया है? तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और बच्चों, इसमें हम प्रश्नानुसार एक वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं। तो बच्चों, जब हम एक वस्तु को इस तरह से प्रक्षेपित कर देते हैं, हमने एक तल ले लिया x और दूसरा तल बच्चों हमने क्या ले लिया? y ले लिया। एक तल x है, दूसरा तल y है। पहला तल हमारे पास क्षैतिज है x तल, और y तल हमारे पास तो कौन सा है? ऊर्ध्वाधर तल है। बच्चों, हम एक वस्तु को u वेग से और थीटा कोण पर प्रक्षेपित कर देते हैं। तो u वेग ले लेते हैं प्रारंभिक, और थीटा हम कोण ले लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण बच्चों ये जो वस्तु होती है वो एक वक्रीय पथ जो होती है उसका अनुसरण करती है। कुछ इस तरह से यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा? एक वक्रीय पथ का निर्माण हो जाएगा। तो ये एक वक्रीय पथ का अनुसरण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा पथ होता है बच्चों? प्रक्षेप्य पथ होता है। अब हमने क्या कहा कि बिंदु ओ से वस्तु ने गति करना प्रारंभ किया, और बिंदु ओ डेस हमने ये मान लिया यहाँ पर आकर ये पृथ्वी से टकराई। तो इन दोनों के बीच की बच्चों जो दूरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्षैतिज परास कहते हैं। तो ये तो बच्चों हमारे पास क्या होती है? क्षैतिज परास होती है। तथा जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो होती है वो इसकी बच्चों अधिकतम ऊंचाई होती है जो इसके द्वारा तय की गई। तो ये हमारे पास क्या होती है बच्चों? यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई होती है। तो अधिकतम ऊंचाई तो होती है h, और हमारे पास परास क्या होती है? r होती है। बच्चों, जो परास r होती है वो क्षैतिज परास है हमारे पास। तो जो क्षैतिज परास r है वो निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। तो क्षैतिज परास जो होती है बच्चों उसे हम r से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका सूत्र हमारे पास क्या होता है बच्चों? यू स्क्वायर साइन दो थीटा बटे जी के बराबर होता है। यू स्क्वायर साइन दो थीटा बटे जी के बराबर होता है। साथ ही बच्चों, जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है या जो हमारे पास अधिकतम ऊंचाई जिसे हम बोलते हैं बच्चों, जो हमारे पास है उसको हम h से प्रदर्शित करते हैं, तथा उसका सूत्र निम्न होता है। तो अधिकतम ऊंचाई हमारे पास क्या होगी बच्चों? h हो गई। और h जो होती है बच्चों इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं? ये हमारे पास होती है यू स्क्वायर साइन का वर्ग थीटा बटे दो जी के बराबर होता है। तो बच्चों, आर तो हमारे पास क्षैतिज परास है, एच हमारे पास बच्चों अधिकतम ऊंचाई या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, जहां पर बच्चों हमारे पास यू जो होता है, यू हमारे पास प्रक्षेपण वेग या इसे हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं। तो यू हमारे पास बच्चों क्या होता है? प्रक्षेपण वेग होता है। थीटा बच्चों हमारे पास जो होता है यहाँ पर प्रक्षेपण कोण होता है। तो थीटा हमारे पास क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर प्रक्षेपण कोण हो गया। और जी हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है? जी जो होता है ये हमारे पास में एक तरह से क्या है बच्चों? ये हमारे पास में गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई के बारे में हमने बात कर ली है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न को हल करने में हम प्रश्न को पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या हो बच्चों? क्षैतिज परास तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मान समान हो। तो प्रश्नानुसार बच्चों हम आर और एच को बराबर कर देते हैं। बच्चों, हमने आर और एच को बराबर कर दिया। आर का मान हमारे पास कितना था? यू का वर्ग साइन दो थीटा बटे जी। और बच्चों, एच का मान हमारे पास कितना था बच्चों? एच का मान था हमारे पास यू का वर्ग और साइन का वर्ग थीटा बटे कितना है यहाँ पर? दो जी के बराबर है। बच्चों, हमारे पास यू के वर्ग से यू का वर्ग कट जाएगा और एक जी से एक जी कट जाएगा। साइन टू थीटा का सूत्र होता है बच्चों दो साइन थीटा कोस थीटा। त्रिकोणमिति से हम जानते हैं इसका मान हमारे पास इसके बराबर होता है। और यहाँ पर बच्चों साइन का वर्ग थीटा है तो इसको हम साइन थीटा गुणा साइन थीटा बटे में हमारे पास क्या है बच्चों? यहाँ पर दो है। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, और हमारे पास बच्चों कितना बचा यहाँ पर? चार साइन थीटा। चार कोस थीटा बराबर साइन थीटा बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? चार कोस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से आया चार कोस थीटा बराबर साइन थीटा। बच्चों, हम करेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? टेन थीटा। और टेन थीटा का मान बच्चों हमारे पास किसके बराबर आया? चार के बराबर। तो टेन थीटा बराबर हमारे पास कितने डिग्री का मान बच्चों हमारे पास? चार होता है। तो प्रश्न में दिया है बच्चों 1076 डिग्री, 76 डिग्री का मान। अर्थात बच्चों हमारे पास थीटा का मान हमें कितना प्राप्त होगा? 76 डिग्री के बराबर हमें थीटा का मान प्राप्त होगा। अतः दिया हुआ जो प्रश्न है, इस दिए हुए प्रश्न में प्रक्षेपण कोण जो है अर्थात क्षैतिज से जो कोण है उस कोण का मान 76 डिग्री के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।